हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ विनाइल एल्कोहल आर। तो हमको दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और दूसरा स्ट्रक्चर है CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव OH। हमारे पास में चार स्टेटमेंट्स हैं और हमसे पूछा गया इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। फर्स्ट स्टेटमेंट है वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। सेकेंड स्टेटमेंट है सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट ड्यू टू लेस कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड स्टेटमेंट है बोथ आर वेरी लेस स्टेबल देन विनाइल एल्कोहल ड्यू टू मोर कोवेलेंट बॉन्ड। एंड फोर्थ स्टेटमेंट में फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। तो चलिए, इस क्वेश्चन में जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि हमारे पास में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनकी बेसिकली हमको स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग दो की कॉन्सेप्ट्स का यूज करने वाले हैं, जो कि काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग को समझना है, द कंपाउंड with more number of atoms with complete octet is more stable। तो पहला कॉन्सेप्ट हम क्या सीखने वाले हैं इसमें, इज मोर स्टेबल। तो वो कंपाउंड जिसके पास में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स की कंप्लीट ऑक्टेट होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे, न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड वन। ठीक है, तो जो आपके न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो चार्ज वालों से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग एक एक करके पहले दोनों कंपाउंड को लिखते हैं। तो पहला कंपाउंड हमको जो दे रखा है CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। पहला कंपाउंड हमारे पास में ये है। सेकेंड कंपाउंड हमारे पास में CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव एंड बॉन्ड OH। तो हमारे पास में बेसिकली ये दो कंपाउंड्स हैं और हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और उसका हमें रीज़न भी ढूंढना है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मैं इसको फर्स्ट नंबर बोल देता हूँ और इसको सेकंड नंबर बोल देता हूँ। तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड करके कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे ध्यान से, तो जहाँ पर आप देखोगे सारे एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट है। चाहे आप कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो या इस ऑक्सीजन को देखो, सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है। बट अगर आप इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन को देखोगे, इस C पॉजिटिव वाले कार्बन को देखोगे, तो इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्योंकि कार्बन इसमें 3 बॉन्ड बनाया हुआ है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो इसकी ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट जो है आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया था कि जिस कंपाउंड की एटम्स ज़्यादा एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट होगी वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें फर्स्ट वाले की सारी की कंप्लीट ऑक्टेट है, बट सेकंड वाले में एक की कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है, तो फर्स्ट वाला आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब हम लोग अपने स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट है फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो सही बात है कि पहला आपका ज़्यादा स्टेबल है सेकेंड वाले से, क्योंकि उसमें कंप्लीट ऑक्टेट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, बोथ आर लेस स्टेबल देन विनाइल एल्कोहल ड्यू टू मोर कोवेलेंट बॉन्ड। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं विनाइल एल्कोहल क्या होगा आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH OH। तो ये आपका विनाइल एल्कोहल है, लेकिन विनाइल एल्कोहल इन दोनों से ज़्यादा क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये क्या है, एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर। ये क्या है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि कॉन्सेप्ट में कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपके चार्ज वालों से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो आपका विनाइल एल्कोहल इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल तो है, बट उसका रीज़न ये नहीं है कि इसके पास में मोर कोवेलेंट बॉन्ड है ड्यू टू मोर कोवेलेंट। ये रीज़न इसका गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट ये आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ में क्या लिखा है, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ, ये आपका गलत हो गया। तो आपका फाइनल आंसर विल बी द फर्स्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।